हेलो एवरीवन, स्वागत आपका जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना के अंदर निकली हुई अलग अलग टाइप्स की जॉब। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो जेईएस वाले, रिमोट सेंसिंग वाले, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले और ग्रेजुएट वाले, पोस्ट ग्रेजुएट वाले, ज्योग्राफी वाले, बीटेक वाले सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट भी अच्छी खासी है और सैलरी भी अच्छी खासी है। फुल डिटेल में हम इस पोस्ट के बारे में, इस जॉब के बारे में अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इस जॉब से रिलेटेड, बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। और मैं प्लस में आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इस पोस्ट रिलेटेड, क्योंकि मैंने भी जो है ये लास्ट टाइम अप्लाई किया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पोस्ट के अंदर। ये पोस्ट जो है हर 1 साल या फिर 6 महीने के बाद है वो निकलती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होती है। प्लस में इसका बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जो मिल रही है, गवर्नमेंट आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी के लिए, चाहे बीटेक वाले हो, ग्रेजुएट वाले हो, अंडर ग्रेजुएट वाले हो, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले हो, या फिर जो जीआईएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिन्होंने किया है, वो सबके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, प्लस में मैं मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो है पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना के अंदर ये जॉब निकली है और रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट है, आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये 19 अप्रैल 2026 को भी निकली है। तो आपको सबसे पहले डिटेल वाले ऑप्शन पर चलना है। अभी यहाँ पर इसकी फुल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया आपका, पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। पूरा वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना है और अभी यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। ये देखो आप, इसमें अलग अलग कॉन्ट्रेक्चुअल बस पर ये जो है आपकी जॉब निकली है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसमें आपको क्या कुछ करना हो, सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जूनियर रिसर्च फेलो की, जूनियर रिसर्च फेलो मोबाइल एप्लीकेशन की, जूनियर रिसर्च फेलो की, रिमोट सेंसिंग जे से रिलेटेड, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, काफ़ी सारी पोस्ट निकली है। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस आपकी रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है ये। और ये 6 मंथ है और मैक्सिमम जो आपकी 1 साल तक ये है वो जॉब आपकी रहने वाली है, यानी कि आप 1 साल तक यहाँ पर काम करने वाले हो और एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, ठीक है। अब नीचे आप देखो, वन बाई वन हम पोस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा, क्वालिफिकेशन मिलेगा और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट में देखो आप, जूनियर रिसर्च फेलो की ये वेब एप्लीकेशन मंथली सैलरी भी आप देखोगे 27,000 प्लस में एचआर आपको मिलेगा। पोस्ट की बात करें तो 1 है, लेकिन जब हम नीचे जैसे जैसे अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलो की, असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, और भी नीचे पोस्ट आएगी, तो उसके अंदर आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी रहने वाली है, यानी कि 6+7+8 इस प्रकार से आपको पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर गेट यूजीसी नेट, और यहाँ पर आप देखोगे बीटेक, एमएससी, एमटेक इन्होंने मांग रखा है। इसके साथ साथ देखो आप यहाँ पर डिग्री, एक्सपीरियंस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बीटेक एमटेक कर चुके हो, कर रहे हो, तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, बट इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है। मतलब कंपटीशन भी दिख रहने वाला है। इसकी लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। अब कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लास्ट के में, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। सभी पोस्ट के लिए एक ही कंडीशन है, जिसके लिए आपको क्या करना है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, यानी कि अप्लाई करने के लिए क्या करना है। उसके बाद देखो, जूनियर रिसर्च फेलो की मोबाइल एप्लीकेशन की है, सैलरी भी 27,000 प्लस में एचआर आपको मिलेगा, नंबर पोस्ट 1 है, ठीक है। ये आप मतलब रीड कर लेना, मतलब आपको ये नोटिस मिल जाएगा। और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जीएस स्पेशलिस्ट की भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको जीएमआर सेकंड आपको मिला, जिसके अंदर जूनियर रिसर्च फेलो रिमोट सेंसिंग और जीएस की है, सैलरी 27,000 प्लस में एचआर आपको मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 8 है टोटल। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिमोट सेंसिंग, जीएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, या मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीएस, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब देखो इसमें क्या है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है रिमोट सेंसिंग या जीएस के अंदर, या आपके पास जो है एमएससी ज्योग्राफी प्लस में आपके पास पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग और जीएस है, जैसे कि मेरे पास है, कि मैंने जो है एमएससी ज्योग्राफी करने के बाद 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। तो इस प्रकार से अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हो। जूनियर रिसर्च फेलो की सैलरी भी अच्छी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक है, कंपटीशन इतना मतलब नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लास्ट के अंदर बताएंगे कि कंपटीशन कम क्यों हो सकता है। मैं आपको लास्ट के अंदर वीडियो में सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने लास्ट टाइम ये पोस्ट अप्लाई की थी जॉब के लिए। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो है कंपटीशन कैसा रह सकता है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहना, फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है।
यहाँ पर देखो गुड नॉलेज ऑफ रिमोट सेंसिंग जीएस रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जीएस जो टूल है उसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट भी आप देखोगे तो 5 मई 2026 है। उसके बाद GMR3 की बात करें जिसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपीज़ है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और यहाँ पर आप देखोगे मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियोमेटिक्स या जियोइन्फॉर्मेटिक्स। आपके पास अगर आपने मास्टर डिग्री यानी कि MSc ज्योग्राफी कर रखी है या आप रिमोट सेंसिंग जीआईएस डिप्लोमा कर चुके हैं या आप जियोमेटिक्स या जियोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री कर चुके हैं तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल 2026, सॉरी ये है 5 मई 2026, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से है प्रोजेक्ट फेलो की सैलरी भी 15,000 रुपीज़ है। ये पोस्ट आप सभी के लिए थोड़ा सा मैं इस पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, इसको कैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले देखो ये है पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट फेलो की सैलरी, इसके अंदर 15,000 रुपीज़ प्लस में HR रहने वाला है। फॉर कैंडिडेट 3 मंथ एक्सपीरियंस इन रिमोट सेंसिंग और जीएस। और उसके बाद देखो 12,000 रुपीज़ प्लस में HR फॉर कैंडिडेट विद लेस देन 3 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन जीएस। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 है। ये क्या कैसी पोस्ट है? ये पोस्ट वो पोस्ट है जिसमें जैसे कि हम डिप्लोमा करते हैं 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का, जो कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं उसी प्रकार से ये रिमोट जो है जॉब है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है, ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखी है और उसके बाद अगर आप जैसे कि कोई अकेडमी के थ्रू या फिर कोई जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं रिमोट सेंसिंग जीएस का, जैसे हम कंप्यूटर का कोर्स करते हैं ना, ठीक वैसे ही ऑनलाइन कोर्स है वो किया जाता है रिमोट सेंसिंग और जीएस का, जिसके अंदर 3 मंथ का जो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया रिमोट सेंसिंग और जीएस का, वो ही जॉब है ये। अगर आपने 3 मंथ का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप 3 मंथ का कर रखा है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। 15,000 प्लस में HR रहने वाला है। और अगर आपने 3 मंथ से कम है तो आप ये 12,000 रुपीज़ वाले अप्लाई कर सकते हो। 12,000 इसमें सैलरी मिलेगी प्लस में HR मिलेगा, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है यहाँ पर वैसे तो, मतलब BTech कर रखी हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी डेट 5 मई 2026 रहने वाली है। और उसके बाद नीचे आप देखोगे तो और भी जॉब है। अब देखो यहाँ पर ये जॉब है जिसमें कि DM1 है, ये जूनियर रिसर्च फेलो की है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, इसमें सैलरी भी 37,000 रुपीज़ है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि CSIR UGC नेट और गेट अगर आपके पास है मतलब क्वालिफाई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसी के प्रकार उसी तरह नीचे आप देखोगे तो और है DM2 जिसमें भी नेट और गेट या जो है वो CSIR नेट, ये अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये तो आप सिंपल है, आप रीड कर लेना अच्छे से, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो आप अच्छे से रीड कर सकते हो। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, देखो नोट, देखो यहाँ पर नोट में सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर प्रोजेक्ट कोड DM और DTEM। अगर DM और DM2 जो पोस्ट है अगर उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि गेट और नेट JRF आपके पास होना चाहिए, PhD कर रहे हो तो। उसके बाद देखो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट इफ रिक्वायर्ड कैन बी डिप्यूटेटिव वर्क इन इसरो सेंटर। अगर आप इसरो सेंटर में वर्क कर चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो वो जो। अप्लाई कैसे करना है, कैसे फॉर्म आपको लेना है वो बता देता हूँ। ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाई पोस्ट एंड ईमेल। अब आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से ना उसी साइट पर आ जाना है, पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर की ऑफिशियल साइट पर आना है। और यहाँ पर आपको ना नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर आपको देखो एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना और इसका एक प्रिंट निकलवा लेना। अब यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट की चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है और कौन सा ग्रुप है, जैसे कि अभी हमने बात की GMRA DM1 वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट डेट जो भी है वो नेम आपका, एड्रेस आपका, ईमेल सब को फिल कर लेना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी 10th से लेकर आपको स्टार्टिंग से 10th से लेकर फिल कर लेना है। और ये अगर आप PhD कर रहे हो तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और इसके बाद ये आपको मैं अच्छे से फिल कर लेना है, मतलब आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, आप इस जॉब के लिए कैसे जो है एलिजिबल हो, कैसे आप उसके लिए, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट तक जितनी भी मार्कशीट है, डिग्री है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यस यस आपके पास है तो यस यस कर देना। अगर कोई डिग्री नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर आपके पास है 2 3 4 जितने भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे 9A 9B उसके थ्रू मेंशन कर लेना।
अगर आपके पास कोई और अदर क्वालिफ़िकेशन है, आपका रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश हो चुका है या कोई आपने प्रोजेक्ट जो है तैयार किया है, तो वो यहाँ पर आप एनी अदर कैन मेंशन कर सकते हो। अब इसको आपको सबसे पहले तो इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना है, ठीक है? अगर कोई आपको दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिल करने में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप जॉइन कर लेना। अब इसको कैसे मतलब इसको सेंड कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको सिंपल फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब हम आ जाते हैं उसी पोस्ट पर, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको मतलब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले फॉर्म को फिल कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको ना आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्लस में ग्रेजुएशन की डिग्री, प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी डिग्री सॉरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा एक्सपीरियंस का। आपका एक आधार कार्ड आपका, इसके साथ-साथ आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको। और इसके साथ में आपने अगर जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है या आपने जनरल नॉलेज डिग्री हो तो आपको सिंपल पता है अभी जिस पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हो ना उस पोस्ट का आपको वो चाहिएगा जो उन्होंने मेंशन करके क्वालिफिकेशन के ऑलमोस्ट मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है? अब आपको डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको फिल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मेंशन भी कर रखा है कि आपको जो है इस साइट पर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद, फिल करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देखो आप यहाँ पर पोस्ट के जो है यहाँ पर फ़ी दी गई है, यानी कि जिस पोस्ट को आप अप्लाई करोगे उसकी यहाँ पर फ़ीस दी गई है। जूनियर रिसर्च फेलो की देखो 1000 रुपीज़ है, अगर आप ये अप्लाई करते हो तो इसकी जो अप्लाई फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़। जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है 1500। इसी प्रकार से नीचे देखो प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो की जो फीस है वो है 800 रुपीज़, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम दिया गया है बैंक। इस अकाउंट नंबर पर आपको एक जो है इनको पे करना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फ़ी करनी है। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ है वो यहाँ से पे करने हैं। अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट फेलो की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका 800 रुपीज़ आपको पे कर देना है। अब आपको पे करना है सिंपल, पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप गूगल पे से कर रहे हो, फ़ोनपे से कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, किसी भी से कर रहे हो, बस आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही पेमेंट होगी, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? जिसके अंदर आपका आईएफ जो है एक जो रेफ़रेंस नंबर होता है ना, वो रेफ़रेंस नंबर आपका मेंशन होगा। वो रेफ़रेंस नंबर वगैरह उसके अंदर सारा स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवाने के बाद उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट जो निकलवाओगे, वो प्रिंट आपको उस फ़ॉर्म के साथ सबमिट मतलब उस फ़ॉर्म के साथ अटैच कर लेना है, ठीक है? उस फ़ॉर्म के साथ अटैच कर लेना है। सभी फ़ॉर्म पर आपको नीचे सिग्नेचर कर देने हैं, अटेस्टेड कर देने हैं अपने सिग्नेचर के थ्रू। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए फॉर्म उसके बाद आपको उस सभी फॉर्म की एक पीडीएफ बना लेनी है, ठीक है? सिंगल पेजेज़ की आपको फ़ोटो क्लिक करके, स्कैन करके उनको और एक पीडीएफ है वो बना लेनी है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ बनाने के बाद देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपको सबसे पहले ईमेल आईडी के थ्रू, ऑफ़िशियल ईमेल आईडी है, इस पर आपको ये सेंड करनी है। तो ये आपको देखो ईमेल आईडी दी गई है, इस आईडी पर आपको क्या करना है, वो पीडीएफ सेंड करनी है। पीडीएफ सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो फॉर्म हार्ड कॉपी जो आपके पास होगी फॉर्म की, उस हार्ड कॉपी फॉर्म को आपको पोस्ट के थ्रू है वो सेंड करना है। तो आपके पास जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा, उस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको क्या करना है, उस हार्ड कॉपी को पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पर। एड्रेस क्या है आपका, ये देखो ऊपर की तरफ ये एड्रेस आपका पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, पीए यू कैंपस लुधियाना, ये इनका पिन कोड है। तो इसी एड्रेस पर आपको आपकी हार्ड कॉपी है वो पोस्ट के थ्रू सेंड कर देनी है, बाई पोस्ट आप कर देना, ठीक है? स्पीड पोस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया होगा क्योंकि आपका जल्दी स्पीड पोस्ट के थ्रू जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, जब आप एड्रेस डालोगे ना उस टाइम में यहाँ पर आपको जो है इनका एक एड्रेस के बाद आपका इनका एक नंबर है, वो नंबर भी आप मेंशन कर देना साथ में। कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी आपके लिए कोरेस्पोंडेंस ईमेल दी गई है, इस ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको अगर कॉल करनी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है? अब आपको ये फ़ीस वगैरह करके इसको पोस्ट कर देना है। अब अप्लाई कैसे सॉरी इसको मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, जब मैंने लास्ट टाइम ये पोस्ट अप्लाई की थी, तो ये जब वैसे तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पोस्ट है, ये हर 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद ये निकलती है। तो ये जब हमने अप्लाई की थी लास्ट पोस्ट, तो वो थी नवंबर 2025 में की थी हमने ये पोस्ट अप्लाई, ठीक है? उस टाइम हमने क्या किया था, हमने ये फॉर्म फिल कर दिया था और हमने जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। फीस भी उस टाइम 800 रुपीज़ थी। तो हमने वो मतलब सब कुछ जैसे मैंने आपको अभी बताया ठीक वैसे ही सारा काम करके हमने पोस्ट के थ्रू भेज दिया था।
उसके बाद इनका कम से कम मान के चलो आप 2 वीक के बाद इनका मेल आता है हमें। मेल आता है कि जो है आपका इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू डेट के लिए मेल आता है, अभी इस डेट को इंटरव्यू होगा। तो अब हम इंटरव्यू के लिए इन्होंने मेंशन भी कर रखा था, साफ-साफ इन्होंने मेंशन कर रखा था कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए है वो जो है बुलाया जाएगा। उस टाइम ना अगर आपके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो आपको जो है इंटरव्यू में ही नहीं दिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपको ना अपने डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कर लेने हैं जितने भी हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। वैसे आपके पास मेल आएगा इंटरव्यू के लिए सबसे पहले, और उससे पहले आपके पास और मेल आएगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसकी जैसे कि डिग्री नहीं है, तो आपको एक मेल आएगा भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हमें भेजिए। तो आपको सिंपल उस टाइम आपको मेल करके भेजना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको सिंपल मेंशन कर सकते हो भी अभी मेरे पास जो है ये ओरिजिनल नहीं है और मुझे टाइम लगेगा, ठीक है? तो उसके बाद ये इंटरव्यू डेट तक आपको टाइम देंगे भी इंटरव्यू डेट तक आपको ओरिजिनल है वो कर लेनी है अपनी सर्टिफिकेट कंप्लीट, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आना है। अब हमारे केस में क्या हुआ, हमने अप्लाई कर दिया था और हमारे पास ना मास्टर डिग्री जो है हमने एमएससी ज्योग्राफी कर रखी है, तो एमएससी ज्योग्राफी के पास हमारे पास जो है डिग्री थी। इसके बाद जो है हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग किया था, तो उसकी जो है हमारे पास डीएमसी तो थी, लेकिन हमारे पास उसकी जो है डिप्लोमा नहीं था, मतलब हमने डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा नहीं था। तो हमने हमारे पास मेल आ गया था भी आपका डिप्लोमा नहीं है, तो आपको ओरिजिनल डिप्लोमा है वो इंटरव्यू डेट तक मैनेज कर लेना है। तो हमने यूनिवर्सिटी वगैरह हमने काफ़ी सारे चक्कर है वो काटे, हमारा हुआ नहीं। तो हम फिर इंटरव्यू के लिए नहीं गए, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन इस बार हमारे पास ये सारा के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और इस बार हम डेफ़िनेटली इंटरव्यू के लिए भी जाएँगे अगर हमारा शॉर्ट लिस्ट नाम हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप ये पढ़ लेना, ठीक है? आपका एक देखो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नाम होगा कैंडिडेट का, ठीक है? उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू सिंपल आपका होगा, और इंटरव्यू आपका वैसे ही सिंपल इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन केस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ना स्किल टेस्ट इतना नहीं होता, बस आपका सिंपल इंटरव्यू होगा, तो आपको इंटरव्यू वैसे ही देना है। तो इस प्रकार से ये आप जो अप्लाई करना है आपको, और ये अब आपको ना मेल के थ्रू भेजना है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने देखो साइड में मेल दे रखा है कि आपको इस तारीख तक इस पोस्ट को आप अप्लाई करें तो इस तारीख तक आपको ईमेल करना है, फिर आपको पोस्ट करना है, ठीक है? उसी प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डेट्स के अंदर 5, कुछ डेट के अंदर आप देखोगे 8 मई 2024। तो इन्होंने सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करने के बाद मेल कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है तुरंत ही। तो इस प्रकार से आपको पोस्ट करना है और मेल भी करना है, दोनों। आपको ये इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये फॉर्म आप सभी अप्लाई कर देना क्योंकि पोस्ट भी इसमें अच्छी खासी है, इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा। अब इसमें कॉम्पिटिशन कम क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हमने पिछली बार अप्लाई किया था ना, तो उस टाइम क्या है देखो, एक तो ये फॉर्म है वो है ऑफलाइन, ऑफलाइन इसको अप्लाई करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म जो है प्रिंट आउट निकलवाओ उसका, फिर उसको फिल करो, फिर डॉक्यूमेंट्स लगाओ, उसके बाद उसको स्कैन करो, उसकी पीडीएफ बनाओ, मेल के थ्रू भेजो, फिर उसको पोस्ट के थ्रू भेजो। तो ये काफ़ी मतलब लंबा टाइम हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर आप देखो तो फीस भी है, ऑफलाइन फॉर्म की भी इन्होंने फीस दे रखी है। फीस भी कितनी है, 1000 रुपीज़, 1500, 800 रुपीज़ है। तो इस कारण से ना कुछ कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल नहीं करते हैं, कुछ कैंडिडेट कम ही फिल करते हैं क्योंकि एक तो फीस है, फीस भी बहुत ज़्यादा है आप देखोगे। दूसरा इसको पोस्ट के थ्रू भेजना, हार्ड कॉपी निकलवाना, स्कैन करना, तो इस प्रकार से कम कैंडिडेट इसको अप्लाई करते हैं। का नाम भी आ जाएगा शॉर्ट लिस्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंटरव्यू मेन है इसमें। शॉर्ट लिस्ट में नाम तो आ ही जाएगा ऑलमोस्ट, बस इंटरव्यू अगर आपका क्लियर है तो आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, और 6 मंथ या 1 साल तक आप 1 साल तक इसमें काम करोगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा।